नमस्कार, मैं विनय प्रकाश सिंह। आप देख रहे हैं चौथा प्रहरी। ठाकुर की महफिल और ठाकुर की राजनीति। भारत की राजनीति में अक्सर समाजवाद और धर्म की रक्षा की बातें होती है, लेकिन अंत में यह सब जात आधारित राजनीति पर आकर टिक जाता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक ऐसा ही कुल श्रेष्ठ कुटुंब मिलन समारोह है जिसने सियासी हलचल बढ़ा दी है। यह समारोह पूरी तरह से ठाकुर समुदाय पर केंद्रित था। इसके आयोजक, संयोजक, वक्ता और सम्मान पाने वाले सभी ठाकुर थे। हालांकि श्रोता कौन थे स्पष्ट नहीं है, लेकिन 2027 के यूपी चुनाव से करीब 1.5 साल पहले हुई यह बैठक एक बड़े सियासी गणित को इशारा कर रही है। मंच, हुजूम, राजनीति, रणनीति और जलसा सब ठाकुरों का था, लेकिन बातें सर्व समाज की हो रही थी। प्रसिद्ध कवि ओम प्रकाश वाल्मीकि की ठाकुर का कुआं कविता से प्रेरणा लेते हुए कहा जा सकता है कि यह घटना यूपी की राजनीति का सार है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को निराशाजनक प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। समाजवादी पार्टी ने अपने पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक फार्मूले की सफलता का दावा किया, जिसने बीजेपी के लिए चुनौती खड़ी की। इस हार से सबक लेते हुए बीजेपी ने 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और अब अपनी कमियों को दूर करने के लिए नई रणनीति पर काम कर रही है। लोकसभा चुनाव में सपा के पीडीए फार्मूले की सफलता ने बीजेपी को जातीय समीकरणों पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया है। पार्टी अब हिंदुत्व के अपने पारंपरिक एजेंडे के साथ साथ जातीय गोलबंदी को भी मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। इसके तहत उत्तर प्रदेश में विभिन्न जातीय समुदायों की बैठकों का आयोजन तेजी से हो रहा है। वर्तमान में बीजेपी की रणनीति में राजपूत यानी क्षत्रिय समाज की भूमिका आम हो गई है। राज्य में क्षत्रिय नेताओं की बैठकों की चर्चा जोरों पर है। ये बैठक न केवल जातीय एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए बल्कि क्षेत्रीय स्तर पार्टी की पकड़ को और मजबूत करने का भी हिस्सा है। हाल ही में लखनऊ के एक बड़े होटल में करीब 40 से अधिक ठाकुर विधायकों की एक बैठक ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। मुरादाबाद के भाजपा विधायक ठाकुर रामवीर सिंह द्वारा आयोजित इस बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह के नेतृत्व में एक और बैठक हुई। इन बैठकों का असर यह हुआ कि अब समाज के अन्य वर्गों से जुड़े लोग भी एकजुट होने लगे हैं। लखनऊ में एक बड़े कन्वेंशन सेंटर में क्षत्रिय समाज के प्रबुद्ध लोगों ने भी इस तरह की एकजुटता दिखाई। नेताओं का कहना है कि इसमें कोई बुराई नहीं है, ये सिर्फ अपने समाज को संगठित करने की एक पहल है। पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह और क्षत्रिय महासभा जैसे संगठन भी इन प्रयासों का समर्थन कर रहे हैं। उनका मानना है कि यह तो बस शुरुआत है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इन बैठकों के जरिए एक मजबूत वोट बैंक तैयार करने की कोशिश की जा रही है, जो 2027 के विधानसभा चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकें। यूपी में जातीय समीकरण हमेशा से ही चुनावी नतीजे तय करते आए हैं। राज्य की कुल आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा ओबीसी वोटर्स का है, जिनकी भागीदारी करीब 40-45% मानी जाती है। इसके बाद दलित आबादी करीब 20-22% है। सवर्णों की आबादी 15-20% है, जिसमें ब्राह्मण 7 से 9% और क्षत्रिय 5 से 7% है। पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के पीडी कार्ड ने इन समीकरणों को हिलाकर रख दिया। सपा ने 80 में से 37 सीटें जीती, जबकि उसकी सहयोगी कांग्रेस को 6 सीटें मिली। बीजेपी गठबंधन में बड़ा नुकसान हुआ, वे 43 सीटों पर ही सिमट गए। यहाँ तक कि सपा ने अयोध्या जैसे महत्वपूर्ण सीट पर भी जीत दर्ज की, जो बीजेपी के हिंदुत्व के गढ़ में एक बड़ा झटका था। इस चुनाव में साफ हो गया कि सिर्फ हिंदुत्व के दम पर चुनाव नहीं जीता जा सकता, जातियों को साधना भी उतना ही जरूरी है। बीजेपी को अच्छी तरह पता है कि 80-20 की राजनीतिक पिच पर उसे ज़्यादा फायदा है, लेकिन सपा के पीडीए कार्ड के बाद वह सिर्फ हिंदुत्व पर निर्भर नहीं रह सकती। यही वजह है कि बीजेपी अब जातियों को साधने की कोशिश रणनीति पर काम कर रही है। जातीय बैठकों का बढ़ता हुआ दौर इसी रणनीति का हिस्सा है। बीजेपी की कोशिश है कि वह अपने कोर हिंदुत्व वोट बैंक को मजबूत बनाए रखते हुए जातीय समीकरणों को भी अपने पक्ष में कर सके। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी, अन्य दल भी अपने अपने जातीय वोट बैंक को मजबूत करने में लगे हैं। इस तरह यूपी की सियासत में एक बार फिर जातीय गोलबंदी का दौर शुरू हो गया। आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि क्या जातीय राजनीति 2027 के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बन पाएगी और इसका फायदा किस पार्टी को मिलेगा। क्या धर्म और जात की रणनीति लड़ाई बीजेपी एक बार फिर सत्ता में लाएगी, फिर सपा का पीडीए कार्ड एक बार फिर कामयाब होगा। आने वाले समय में यूपी की राजनीति में और एक ऐसी बैठकों देखने को मिल सकती हैं जो 2027 के सियासी समीकरणों को तय करेगी। बता दें कि राजधानी के बुद्धिजीवी समाज में कुछ समय पूर्व विधायकों के कुटुंब सम्मेलन की चर्चा अभी थमी नहीं थी कि शनिवार गोमती नगर स्थित होटल दयाल गेटवे कन्वेंशन हॉल में क्षत्रिय पत्रकार परिवार सम्मेलन
सम्मान और सहभोज कार्यक्रम ने चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। इस दौरान इस कार्यक्रम में यह साबित कर दिया कि समय बदल रहा है और क्षत्रिय समाज अपनी लड़ाई में नहीं फंसेगा बल्कि जीवन की चुनौतियों से लड़ेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसी मौलिक जरूरतों को लेकर समाज जागरूक हो रहा है। क्षत्रिय समाज के पत्रकारों के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह ने अपने संबोधन में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लक्ष्मण की मर्यादा वीरता का स्मरण करते हुए उपस्थित पत्रकारों को चुनौतियों का सामना करने का पाठ पढ़ाया। सदस्य विधान परिषद, शिक्षाविद, एसआर ग्रुप के अध्यक्ष पवन सिंह चौहान, राजनेता समाजसेवी अनिल सिंह गहलोत, आदर्श प्रकाश सिंह, डॉक्टर कार्तिकेय सिंह, गौतम सिंह, हेमंत प्रताप सिंह तोमर, भड़ास मीडिया के संपादक यशवंत सिंह, पंकज कृष्ण सिंह आदि कई वक्ताओं ने संबोधित किया। वरिष्ठ पत्रकार व पूर्व सांसद संतोष भारती का भेजा हुआ संदेश वरिष्ठ पत्रकार सुरेश बहादुर सिंह ने पढ़कर सुनाए। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार निरंकार सिंह, के बकत सिंह, सूर्यनारायण सिंह, अनिल कुमार, डॉक्टर एसपी सिंह, नीरज सिंह, सौरभ सोमवन सिंह, अनामिका सिंह, रितेश सिंह, शैलेश प्रताप सिंह, विनय प्रकाश सिंह, डॉक्टर नरेंद्र बहादुर सिंह आदि की उपस्थिति ने समारोह को नई ऊंचाइयां दी। इस कार्यक्रम को सफल बनाने भारत सिंह, अतुल सिंह गवार, डॉक्टर अजीत कुमार सिंह, संतोष सिंह आदि की उल्लेखनीय भागीदारी। इस कार्यक्रम में पत्रकारिता के अलग अलग क्षेत्रों से लोगों को 15 वरिष्ठ पत्रकारों को सम्मानित किया गया। वहीं कई विभूतियों को इस दौरान सम्मानित किया गया है, जिसमें डॉक्टर अतुल मोहन सिंह, भारत सिंह, सुरेश बहादुर सिंह के अलावा संपादक भड़ास मीडिया के यशवंत सिंह के अलावा तमाम पत्रकारों को सम्मानित किया गया और जोर दिया गया कि केवल राजधानी लखनऊ में नहीं बल्कि राज्य और राज्य के दूसरों हिस्सों में भी इसे बढ़ चढ़कर भाग लिया जाए और समाज के पत्रकारों को एकजुट करने में भागीदारी निभाई जाए और अगले रणनीति की भी तैयारी की जाए। इसी प्रकार के समारोह और समाज के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम किए जाने पर जोर दिया गया है। बहरहाल अब